स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो आप सभी के लिए MPITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर की अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रीशियन क्लास लेकर आ गया हूँ, और जो लगातार आपके लिए शाम 8 बजे मिल रही है डेली का डेली। तो आप लोग सभी लोग जुड़कर इस क्लास को ठीक तरीके से समझिए और पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। आपके लिए जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और MPTO की एग्ज़ाम में भी पूछे गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप थ्योरी अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं तो थ्योरी आप ITI की जो बुक होती है निमी पैटर्न की, उसको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए, इसी तरह से PDF चाहिए आपको, सॉल्यूशन सहित चाहिए, ठीक है, तो आपको मात्र 19 रुपये पेड करना है डाटा चार्ज, और मात्र आपको 19 रुपये में ये PDF लगभग 40 यूनिट जितने भी सिलेबस में दिया गया है आपका, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, ये नंबर पर मैसेज करना है 9238339143। इस नंबर पर जैसे ही मैसेज करेंगे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपको PDF जो है वो WhatsApp पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप PDF लेने से ये फ़ायदा आपका होगा कि आप जो है वो थ्योरी पढ़ेंगे एक बार, और जितने भी क्वेश्चन जो हैं इसमें दिए रहेंगे PDF में, उसमें आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपकी जो है वो तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी और आप क्वेश्चन जो हैं वो बना पाएंगे। तो सभी लोग जो हैं इस PDF को ज़रूर ले लीजिए। ये इतना सस्ता PDF आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बुक PDF है और आपको सॉल्यूशन सहित दिया गया है, ठीक है। लगभग 10,000 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और यहाँ से आप प्रैक्टिस कम टाइम पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करना है अगर आपको PDF चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ओनली। किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। MPGK का भी PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसका, MPGK का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और कंप्यूटर का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसका, कंप्यूटर का भी PDF आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जो हैं वो PDF ज़रूर ले लीजिए और अपनी तैयारी को, ठीक है, बेहतर कीजिए। आप सभी लोग जो हैं वो कम टाइम पर ये PDF लेकर रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, बोला गया है केवल जोड़ की आसान पहचान के लिए उचित काला, ठीक है। क्या बोला गया है, केवल जोड़ की आसान पहचान के लिए उचित कला कोडिंग दी जानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए केवल में कोई जोड़ हो गया, ठीक है, ये केवल है, यहाँ मुझे जॉइंट लगाना है तो जॉइंट हो गया है। अब इसमें हमें कोडिंग देना है ताकि पहचान हो सके। तो IS 1554 के अनुसार 4D कोड लाल, है ना, इसमें बोला गया है कोड, ठीक है, कोड हमें देना है। तो कोड वाले क्या लिखा गया है, तो 4D कोड वाले केवल विभिन्न कोड के लिए कोडिंग क्या होगी, यहाँ आपको कर लेना है 4D कोड वाले केवल, यहाँ वाले हो जाएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेकिंग है, ठीक है। वाले केवल विभिन्न कोड के लिए कोडिंग क्या होगी ये बोला गया है। चलिए, तो लाल पीला काला होगा, लाल पीला नीला व न्यूट्रल होगा, लाल पीला हरा होगा, या फिर लाल पीला, ठीक है, लाल पीला या काला हरा होगा, कौन सा होगा, लाल पीला, यहाँ हो जाएगा काला और हरा, कौन सा होगा। तो आप सभी लोग जो हैं वो क्या बोलेंगे, लाल पीला नीला व न्यूट्रल, क्या होगा, लाल पीला नीला, एक मिनट, न्यूट्रल को हम काला भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, काला।
तो आपका जो है वो सही जवाब क्या होगा, लाल पीला नीला काला, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, बोला गया है केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई आश्रित रहती है। केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई जो है किस पर आश्रित रहती है? चलिए बताइए आप सभी लोग। केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई किस पर आश्रित रहती है, ये आपको बताना है। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आप बोलेंगे किस पर आश्रित रहती है, वोल्टेज पर। किस पर? वोल्टेज पर। आप देखेंगे तो काफ़ी एग्जाम पूछा गया है, एलपी, इसरो, यूपी पीसीएल, तो वोल्टेज पर ये जो है वो आश्रित होती हैं। किस पर? वोल्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, बोला गया है आमतौर पर ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? तांबा है, एल्युमिनियम है, पारदर्शी प्लास्टिक है और स्टील है, निकल है। आमतौर प्लास्टिक ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए जो हम सामग्री का उपयोग करते हैं वो होती है पारदर्शी प्लास्टिक। कौन सी होती है? पारदर्शी प्लास्टिक होती है ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है। और बोला गया है 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल का होना चाहिए। मेरे भाई, बोला गया है कि 3 फेज पावर लाइटिंग लोड के लिए केबल का यहाँ कोर, मेरे भाई केबल का कोर कितना होना चाहिए, ये लिखा गया है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। कितना होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए, डबल 3 या फिर 3। तो आप बोलेंगे 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए जो केबल का कोर होना चाहिए, ठीक है, केबल का जो कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि 3.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3.5, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जो केबल का कोर होना चाहिए वो 3.5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे, है ना, जब कोई केबल जो है वो सड़क क्रॉस करती है, मान लीजिए कोई केबल जो है वो आपको सड़क को लेफ्ट से राइट ले जाना है तो उसको क्रॉस करवाएंगे, तो आप कौन सी जो है वो पाइप का इस्तेमाल करेंगे? सड़क के ऊपर ले जाना चाहिए। सड़क के ऊपर ले जाएंगे तो केबल जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। ज़मीन के भीतर से मिट्टी में दबा कर ले जाना चाहिए, ये भी गलत है। कंपनों का अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे से ढक देना चाहिए, ये भी गलत है। पाइप या कंड्यूट से बिछाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। पाइप या कंड्यूट से जब आप बिछाएंगे तो इसमें जो है क्षतिग्रस्त होने की संभावना ना के बराबर रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला गया है XLPE केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान कितना होना चाहिए? इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है। XLPE केबल का अनुमत प्रचालन तापमान जो है वो कितना होना चाहिए? तो आप बोलेंगे 90 डिग्री सेल्सियस। कितना? 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बोला गया है XLPE केबल में XLPE का पूर्ण रूप क्या है? XLPE का पूर्ण रूप क्या होता है? PVC का पूर्ण रूप क्या होता है? VIR का पूर्ण रूप क्या होता है? इस तरह से जो फुल फॉर्म होते हैं वो आपको याद रखना है। कहीं ना कहीं एक आध दो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि XLPE का जो है वो फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि XLPE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रॉस, ठीक है, क्या होता है? क्रॉस, ठीक है, लिंक्ड, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड होता है पॉलीएथिलीन। क्या होता है? पॉलीएथिलीन, ये होता है फुल फॉर्म, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन क्या होता है दोस्त? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन किस ऑप्शन में दिया गया है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन।
क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसमें हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 ठीक है स्क्वायर mm के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के XLPE का पर केबल के 1 सेकेंड के लिए अधिकतम अनुवाद शॉर्ट सर्किट करंट अनुमत निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल है। 16 स्क्वायर mm के अनुप्रस्थ काट का जो XLP कावर के सेकेंड के लिए अधिकतम जो अनुवाद शॉर्ट सर्किट होगा वो हो जाएगा 2290 एम्पियर। कितना होगा, 2290 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होती है। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता अगर तापक्रम बढ़ता है तो क्या होगी। तो आप बोलेंगे कि तापक्रम जब बढ़ती है तो इसमें जो है वो चरघातांकी रूप से घटेगी, इसमें व्युत्क्रमानुपाती होता है। चरघातांकी रूप से जो है वो घटेगी। अगर इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होगी, तो तापक्रम जब आप बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन की प्रतिरोधकता घटेगी, चरघातांकी रूप से घटेगी। चरघातांकी रूप का मतलब होता है x4। ठीक है, x के घाते 4 के रूप में घटेगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, एक 14 से 2 केबल में होते हैं। एक 14 से 2 केबल में होते हैं। 14 से 2 केबल में क्या होते हैं, 14 से 2 केबल में कितने होते हैं, 14 AWG और कुल 3 तार। क्या होता है, 14 ठीक है AWG 3 तार होते हैं। क्या होते हैं, 3 तार। 14 AWG और कुल 3 तार होते हैं। AWG का जो फुल फॉर्म होता है, एक होता है SWG। ठीक है, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज। और 14-2 का मतलब ये होता है कि 14 AWG है और 3 तार हैं। 14 AWG है और कुल कितने तार हैं, 3 तार हैं, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, बोला गया है क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है। क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है, ये बोला गया है। तो आप बोलेंगे तो अत्यधिक ऐंठन के कारण ये जो है फ्रैक्चर का कारण बनता है। क्या बिजली का तार अधिक ऐंठन होगा तो क्या होगा, फ्रैक्चर का कारण बनेगा। आपको ये तार है, इसका ज़्यादा है जो है आप मरोड़ देंगे इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगी। तो यही अत्यधिक ऐंठन जो है वो फ्रैक्चर का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप देखेंगे अगला क्वेश्चन MPTO में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, MPTO में पूछा गया क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक कार की केवल कितनी लंबाई की होती है। एक इलेक्ट्रिक जो कार होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक कार होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार जो होती है दोस्त, उसकी केबल की लंबाई कितनी होती है, 1 से 10 मीटर, 4 से 10 मीटर, 9 से 15 मीटर, 16 से 25 मीटर। तो इलेक्ट्रिक जो कार होती है उसकी जो लंबाई के बारे में हम बात करते हैं, जो 4 से 10 मीटर होती है। कितनी, 4 से 10 मीटर इसकी जो है वो केबल की लंबाई होती है, 4 से 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसरो DMRC NCL सब में पूछा गया क्वेश्चन है। एक केबल है जिसे रोधन का अपेक्षित परावैद्युतांक 4, यदि अपेक्षित परावैद्युतांक 2 रखने वाले रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उस केबल की धारिता होगी। धारिता इसमें बताना है, तो 2 रखने वाले प्रतिस्थापन की उस केबल की धारिता बताना है। तो इसकी जो धारिता होगी दोस्त वो कितनी होगी, इसकी धारिता हो जाएगी आधी। क्या होगी, आधी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, चित्र में किस प्रकार के वायरिंग कनेक्शन दर्शाए गए हैं।
चित्र में किस प्रकार के वायरिंग कनेक्शन दर्शाए गए हैं। ये आपका चित्र है, ठीक है। इसमें जो है वो किस प्रकार के जो हैं वो वायरिंग कनेक्शन दर्शाए गए हैं। तो सोपन वायरिंग है या फिर ये जो है वो सोपन वायरिंग है, ठीक है। कौन सी वायरिंग है? सोपन वायरिंग। इसमें जो है सोपन वायरिंग है ये, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो वायरिंग दिया गया है मेरे भाई, सोपन वायरिंग, ये इस तरह से है। इसको आप एक बार देख ही लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इसका कनेक्शन जो है वो किया गया है। यहाँ है सबसे पहले न्यूट्रल, ठीक है। ये हो जाएगा बीच में अर्थिंग वाली वायर, ये हो जाएगा लाइफ वायर। अब इसका जो है कनेक्शन यहाँ से आप देखेंगे तो न्यूट्रल यहाँ पर जो है वो लैंप लगाया गया है। इस तरह से जो है वो इसका जो है वो कनेक्शन किया गया है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है दोस्त, ये कनेक्शन जो है वो किया गया है। यहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो इस तरह से किया गया है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसका जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से किया गया है और इसका जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से है और यहाँ इसको जो है वो इस तरह से लगा दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वो एक बॉक्स बना दिया गया है इस तरह से। इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है इसका, ठीक है। और इसका कनेक्शन इस तरह से किया गया है। इसका जो है वो पूरा जोड़ दिया गया है। यहाँ लैंप होल्डर लगा दिया गया है। क्या लगाया गया है? लैंप लगा दिया गया है, ठीक है। लैंप होल्डर, ठीक है, लैंप होल्डर। और ये है टी स्विच। ये कौन सा है? TWO, टू वे स्विच है, ठीक है। TCH टू वे स्विच है और ये भी जो है वो टू वे स्विच है, ठीक है। ये भी जो है वो क्या है? टू वे स्विच। इस तरह से दिया गया है। तो ये जो है वो कौन सी वायरिंग है? ये मेरे भाई जो दी गई है ये है सोपन वायरिंग। कौन सी वायरिंग है? सोपन वायरिंग, ठीक है। ये जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, इसको आप बिल्कुल मत मानिए। चलिए, IEEE नियम के अनुसार घरेलू प्रकाश व्यवस्था संस्थापन के मामले में स्वीकार्यता विविधता है। तो घरेलू प्रकाश व्यवस्था संस्थापन के मामले में स्वीकार्यता विविधता कितनी होनी चाहिए? जो विविधता होनी चाहिए वो लगभग 66% स्वीकार की गई है। कितनी? 66%, ठीक है। घरेलू प्रकाश व्यवस्था में कुल मौजूदा मांग की 66% ही स्वीकार विविधता होती है। यानी जो है वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ से पूरे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। केवल एवं जॉइंट के यहाँ से पूरे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं आपके, ठीक है। PDF के लिए आपको करना क्या है? सॉल्यूशन सहित PDF आपको मिलेगा इसी प्रकार से। PDF के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है 92 38 33 91 43। इसमें आपको मैसेज करना है। आपको PDF हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्त, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।